Hello students, this is Rohit and I welcome you all on this YouTube channel Easy and Smart Chemistry. In the lecture 1 of S block we will discuss about the S block and its chemical properties, and this is our lecture 2. In this lecture we will discuss about the physical properties of S block. तो हम बात कर रहे थे S block की, ठीक है। लेसन 1 में हमने एस ब्लॉक के बारे में और एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। नाउ लेसन 2 में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं थोड़ा कि एस ब्लॉक क्या होता है। तो एस ब्लॉक की डेफिनेशन होती है कि द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब शेल, उसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाई एंड एल्कलाई अर्थ मेटल, ठीक है। तो टोटल 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक के अंदर। नंबर 1 पे है एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वैलेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी, फिजिकल स्टेट, मेटेलिक करैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड एट द एंड डेंसिटी। ओनली ये 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हमें एस ब्लॉक के अंदर पढ़नी है, और बहुत बार इन्हीं 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1 एल्कलाई मेटल्स और ग्रुप 2 एल्कलाई अर्थ मेटल्स दोनों की। एल्कलाई मेटल्स के अंदर एटॉमिक रेडियस कैसे होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो इन एल्कलाई मेटल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंशियम, ठीक है। तो ये डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज। सबसे कम एटॉमिक रेडियस लिथियम की होती है और सबसे ज़्यादा फ्रोंशियम की होती है, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो। अब हम बात करते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल और ग्रुप 2। सेम होता है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम का ये ऑर्डर होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है। सबसे कम बेरिलियम की होती है एंड हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस रेडियम की होती है इन ग्रुप 2, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। डायरेक्ट ऑर्डर पूछते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्कलाई मेटल्स की बात करते हैं। एल्कलाई मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाने पे आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। जैसे लिथियम का सबसे कम होता है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, देन फ्रोंशियम। डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है, ठीक है। ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 1 है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था ना NS1, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर गेन करके स्टेबिलिटी गेन करता है कोई भी एलिमेंट। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के, डोनेट करके स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल की। इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, तो बेरिलियम की सबसे कम होगी, देन मैग्नीशियम की, देन कैल्शियम की, देन स्ट्रोंशियम की, देन बेरियम की एंड देन रेडियम की। सबसे कम जो है आयनिक रेडियस होती है बेरिलियम की एंड हाईएस्ट होती है
रेडियम के लिए। अब यहाँ पे ये +2 क्या इंडिकेट कर रहा है, +2 भी वैलेंसी को ही बता रहा है। जैसे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है ns2 सबशेल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका ns2, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, या फिर हम बोले कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। तो आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है, ठीक है, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, वैलेंसी। वैलेंसी की बात अभी तक हमने एटॉमिक रेडियस में भी करी एंड आयनिक रेडियस में भी हमने वैलेंसी की बात करी। एल्कलाइन मेटल्स आर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब उनकी वैलेंसी होती है 1। जैसे लिथियम का होता है 1s2 2s1, सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ns1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं कौन, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, जिन्हें हम एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। तो एल्कलाई अर्थ मेटल क्या होते हैं, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट मतलब इनकी वैलेंसी होती है 2। कितनी वैलेंसी होती है इनकी, 2। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है होती क्या है, उसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी की ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए गैसियस एटम से, ठीक है। ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ऊपर से नीचे जाने पे एक पर्टिकुलर ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम एंड देन फ्रोंशियम। तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ग्रुप 1 में और फ्रोंशियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस ऑर्डर को देख के डायरेक्ट पता चल रहा है और हम ये बोल भी सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज का ऑर्डर क्या था, फ्रोंशियम की सबसे ज़्यादा थी, देन सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। लिथियम की साइज सबसे कम थी तो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप 2 में क्या होता है। तो सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम एंड देन रेडियम, ठीक है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक बात और कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुलफिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है, उसमें हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, जो कि है हमारी 5th प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं फिजिकल स्टेट क्या है। तो देखिए, एल्कलाई मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स सो कैन बी कट विथ प्लास्टिक नाइफ। इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप 1 वालों के लिए बताया गया है कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं और वो बहुत सॉफ्ट होते हैं
उन्हें इजीली हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 वालों की। तो ग्रुप 2 के अंदर क्या होता है, ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वरी कलर के होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू एल्कलाई मेटल्स ग्रुप 1 के कंपेयर में वो हार्ड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के, मतलब कि साइज का जो ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होगा, मेटेलिक कैरेक्टर का। तो क्या ये मैं ये बोल सकता हूं कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है, बिकॉज जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे ओवरलैपिंग जो है वो वीक होती जाएगी, और ओवरलैपिंग वीक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली टूटेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी की, जो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग पे। अब देखते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड साइज। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, एंड साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एल्कलाई अर्थ मेटल जो है उनका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है देन एल्कलाई मेटल। क्यों होता है, बिकॉज एल्कलाई अर्थ मेटल हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप 1 की बात है। इसकी बात हम करते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होती है, और साइज इंक्रीज की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। क्यों डिक्रीज होते हैं, बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। ठीक है, तो साइज इंक्रीज तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज, और मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 में कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। तो यहां से हम बता सकते हैं कि इन बोथ द ग्रुप्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज। ठीक है, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी जो है हमारी डेंसिटी की। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, एल्कलाई अर्थ मेटल आर मोर डेंस देन एल्कलाई मेटल। क्यों, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पे वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ इसको याद रखना है कि एल्कलाई अर्थ मेटल जो है वो ज़्यादा डेंस होते हैं देन एल्कलाई मेटल्स। नाउ डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑर्डर क्या होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप 1 में, तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंशियम, ये एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है। ये ऑर्डर भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि लिथियम की सबसे कम डेंसिटी होती है और फ्रोंशियम की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है।